हेलो, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है स्वामी मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। आज है 25 जनवरी और हालांकि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्रोबेबली ऑब्वियसली 25 से आगे की डेट आ चुकी होगी। 25 जनवरी हमने ऑलमोस्ट एक मंथ पहले या ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स अगो हमने ये डिक्लेयर किया था कि हम एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं और आज वो दिन है। हम जा रहे हैं एनिम गुरु ट्यूटोरियल्स। हमारे अपने शहर देहरादून में एनिम गुरु ट्यूटोरियल्स एक एनिमेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वर्कशॉप ऑन इंडियन कॉमिक बुक्स आज हम कंडक्ट करने जा रहे हैं एनिम गुरु में। मैं और गौरव वहाँ जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आज का ये जो वर्कशॉप रहेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। स्टूडेंट्स को कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। सो व्हाट आई डिड, 2-3 हफ्ते पहले मैंने कुछ पब्लिशर्स से कांटेक्ट किया, लाइक अनादि अभिलाष जी from चित्रगाथा, हिमांशु सिंघल from रेडियंट कॉमिक्स, रविराज आहूजा from बुल्सआई प्रेस, और मैंने इन सभी से बात करी, साहिल शर्मा ऑफ कोर्स from चीज़बर्गर कॉमिक्स, और इन सभी से बात करके मैंने ये रिक्वेस्ट सामने रखी कि इस वर्कशॉप के लिए हम कुछ ना कुछ ना केवल एक सेशन लें बल्कि इनको कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स भी स्टूडेंट्स को दें। तो आज इस वर्कशॉप के तुरंत बाद हम एक ड्राइंग कंपटीशन करने वाले हैं, ड्राइंग अ सुपर हीरो कंपटीशन, जिसके बाद में हम टॉप 5 स्टूडेंट्स को चूज़ करेंगे और उन सभी 5 स्टूडेंट्स को हम ये सभी प्रमुख पब्लिकेशंस, भारत की जो प्रमुख पब्लिकेशंस हैं, वो एज अ प्राइज, एज अ विनर हम उनको ये देंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम चलिए चलते हैं एनिम गुरु ट्यूटोरियल्स। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आज आप देख रहे हो हमारे साथ मैं है ड्राइंग हाउस की टीम। एंड सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा हमारे साथ में ड्राइंग हाउस के मिस्टर स्वामी मोहन शर्मा, जो कि एक यूट्यूबर के साथ में एक बहुत अच्छे 2D आर्टिस्ट भी हैं। अगर आप देखना चाहो तो इनके चैनल्स को आप सब्सक्राइब करो और उस चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी रिगार्डिंग आपको कॉमिक्स इंडस्ट्रीज, एनिमेशन इंडस्ट्री के बारे में और गेम इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है कि उस चैनल के ऊपर आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज वो यहाँ पे एक इसी के सिलसिले में एक सेशन करने आए हैं कि आपको पता लगे कॉमिक्स के अंदर या जो इंडिया में जो कॉमिक्स चल रही है, ठीक है, उनमें कहाँ कौन से पब्लिशर्स हैं, कौन से कैरेक्टर के ऊपर काम चल रहा है, कौन से स्टोरी चल रही हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा वो एक अवेयरनेस और एक जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, होपफुली कि आप लोग इसका एंजॉय करेंगे। थैंक यू। ऑलराइट, एक बार तो क्लैप बनती है सर के लिए, बजा लो ताली, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए किसी को। क्लैप फॉर अरुण सर एंड द होल टीम ऑफ एनिम गुरु। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सबसे पहले छोटा इंट्रोडक्शन जैसा सर ने दिया वो मैं भी देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम जो कुछ हम यहाँ अभी कर रहे हैं और आज करने आए हैं, उसके अलावा मी, कमलेश सर, अरुण सर, संजय, वी ऑल हैव बीन टुगेदर फॉर द पास्ट कितना टाइम हुआ होगा? 10 years? 10 years, I think more. I think with Kamlesh it's more. I think 15 years. 15 साल से कमलेश को जानते हैं। अरुण सर को ऑलमोस्ट 10 years हो गए। एंड ये जो हमारा बॉन्ड है ये चैनल से और एनिम गुरु से पहले का है। 2005 मैंने स्टार्ट किया था अपना ग्रेजुएशन। तो ये तब की बात है जब ग्रेजुएशंस या पोस्ट डिप्लोमाज होते भी नहीं थे अवेलेबल, उत्तराखंड में तो नहीं थे। एंड दैट्स व्हाई आई हैड टू गो टू दिल्ली, और दिल्ली से मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया इन एनिमेशन। और आई सपोज नथिंग मच हैज़ चेंज्ड, बिकॉज मैं समझता हूँ कि आप लोग जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं ऑल आर एनिमेशन स्टूडेंट्स, सभी डिप्लोमास कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ 12th पास हों, हो सकता है कि कुछ ग्रेजुएट्स हों, डजेंट मैटर, मगर ऑलमोस्ट एक कहानी सबके साथ एक जैसी रही है। मैं बता दूँ आप लोगों को, और वो ये है कि हम सभी में पैशन रहा है एनिमेशन या आर्ट्स को लेकर, और पता किसी को नहीं रहा है कि करने क्या वाले हैं।
इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता कि एनिमेशन है क्या. वी नो द वर्ड एनिमेशन, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू ऑल दीज डिफरेंट मीडियम्स कि हाँ एनिमेशन, VFX, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, मार्केट में हैं. बट एग्जैक्टली होता क्या है, वी आर नॉट दैट मच अवेयर अनलेस एंड अनटिल हम इसे करना शुरू नहीं करते हैं एज अ कोर्स. तो एक बात प्लीज़ समझिए, इस वर्कशॉप का जो मेन पर्पज़ है, जो मेरा इतना बोलने का मेन पर्पज़ है और एक्चुअल आपका जो सुनने का पर्पज़ है, वो सिर्फ यहाँ बैठना नहीं है, वो ये समझना है कि हम तो एक आर्ट फॉर्म लाए ही हैं अबाउट इंडियन कॉमिक बुक्स, वो तो एक अलग चीज़ हो गई. बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो मीडियम है ओवरऑल आर्ट्स इन इटसेल्फ, ये आखिर क्या है. जब आप ट्रूली सही फॉर्म में ये कबूल कर लोगे कि हाँ मैं एक आर्टिस्ट बनने आया हूँ और किसी और के लिए मजाक हो, मेरे लिए मजाक नहीं है. आई एम सीरियस अबाउट आर्ट्स. मैं VFX में हो सकता हूँ, चलेगा. हाँ, मैं एनिमेशन में हो सकता हूँ, चलेगा. इतने में से इतने 2D में भी हो सकते हैं, चलेगा, दौड़ेगा. मगर तब तक नहीं जब तक कोई आपको बता रहा है करने के लिए. दैट इग्निशन हैज़ टू बी फ्रॉम इनसाइड. वो आग, वो भूख, वो हंगर अंदर से होना चाहिए आप लोगों का कि हाँ करना है. दिस इज द पर्पज ऑफ दिस वर्कशॉप, टू कॉल अपॉन ऑल द स्पिरिट एंड द मोटिवेशन, द जोश, कि आप जो कर रहे हो उसमें कॉन्फिडेंट हो जाओ. इट वोंट बी अ सरप्राइज फॉर मी कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, उनको इंडियन कॉमिक बुक्स के बारे में नहीं पता होगा. इट वोंट बी अ सरप्राइज. कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपने नाम सुने हो सकता है कि 10-50 में से कुछ लोग हों जो पढ़ते हों. आई एम नॉट श्योर. मैं जज करने नहीं आया हूँ, मैं एक मीडियम को आपको बताने आया हूँ. मैं बताने आया हूँ कि किस तरीके के आर्टिस्ट की ज़रूरत है. मैं बताने आया हूँ कि आपको पता ही नहीं है कि राइट बिलो योर नोज, आपके नाक के नीचे से लगातार ऐसी ऐसी अमेजिंग स्टोरीज, ग्राफिक नॉवेल्स, कॉमिक बुक्स, स्क्रीन राइटर्स निकल रहे हैं और औरों की ज़रूरत है. लेकिन किसको पता होना चाहिए? यंगस्टर्स को. क्या पता है? नहीं पता है. इतनों को पता है. अगर इतने हैं आप तो इतनों को पता है about comic books. And now comes the question, how many of you are aware of Avengers? सभी को पता होना चाहिए, पसंद हो ना हो, लेकिन पता है. Why? Because Avengers is in the silver screen, it's in the movies, it's in OTT, it's in animation, it's in live action, it's in electronic games, it's on PlayStation, everywhere. And कहाँ से शुरुआत हुई इनकी? कॉमिक बुक्स में से. Whereas एक इंडियन कम्युनिटी भी है, आज से नहीं है, 40, 50, 60 ईयर्स से है. 40, 50, 60 ईयर्स से लगातार है, पढ़ी है, पसंद की जाती है, लेकिन आप तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आपको रीडिंग की हैबिट कम है या नहीं है. ये वर्कशॉप कॉमिक बुक मीडियम, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बताने के लिए है और ये बताने के लिए कि कौन कौन से पब्लिशर्स राइट नाउ एक्टिव हैं. मैं इस वर्कशॉप की शुरुआत में ही सबसे पहले उन पब्लिशर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, राइट ऑन द कैमरा, जो इस वक्त देख रहे हैं. टू ऑल द पब्लिशर्स जिन्होंने इस वर्कशॉप में मदद करी है. सबसे पहले ऑफ कोर्स आपके टीचर्स, आपके फैकल्टीज़, अरुण सर, कमलेश सर एंड संजय सर, जिन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम यहाँ पर आएँ और ये एक वर्कशॉप. और वर्कशॉप का मुझे शुरू से ही मैंने बना रखा था कि एक बातचीत की जाए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, एक चर्चा की जाए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा. और ऑफ कोर्स वो सभी पब्लिशर्स जिन्होंने हमारी हेल्प करी. आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर रविराज आहूजा फ्रॉम बुल्स आई प्रेस. पहला नाम आप लोगों के लिए, इंडियन कॉमिक बुक पब्लिकेशन. एवर हर्ड अबाउट अधीरा मोही? नहीं जानते होंगे. क्या आपको पता है कि ऐसे राइटर्स हैं, ऐसी कॉमिक बुक्स अभी भी आ रही हैं जिसमें अगर हमने बॉलीवुड में कुछ सालों पहले ज़ॉम्बीज़ देखने शुरू किए होंगे, कॉमिक बुक्स में ये पहले ही शुरू हो चुका था. अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज़ बुल्स आई प्रेस की अधीरा मोही. वाई? नॉट जस्ट बिकॉज ये एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पे बेस्ड है, बट ऑल्सो मैं ये बोलते हुए बहुत खुश होता हूँ, किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, कि इस कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो मेल्स नहीं हैं, वो फीमेल्स हैं. गर्ल पावर कितना देखते हो तुम?
हम हिंदुस्तानियों के मुंह पे गर्ल पावर पे वंडर वुमेन आती है, बुराई कुछ नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है, प्रतीक है। बट इंडिया में क्या है? इंडिया में गर्ल पावर दिखाने के लिए क्या है? क्या देखते हो? गर्ल्स बताएं, क्या जानती हैं गर्ल्स इंडिया में? नहीं। दैट्स अ पॉइंट टू बिकम साइलेंट। इस पे मौन रख देना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? सिर्फ इस वजह से क्योंकि हाँ, ये एक बड़ी बात है, मुझे सिर्फ नहीं कहना चाहिए, अपने आप में बड़ा है, लेकिन कॉमिक बुक्स एक माध्यम में अटकी हुई हैं, वो है प्रिंट मीडिया, और किताबें तो आप पढ़ते नहीं हैं। दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। कॉमिक बुक्स में दे आर ऑलरेडी फीमेल सुपर हीरोज। कितनी लड़कियों को ही पता है यहाँ पे। आई एम प्रीटी श्योर जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल पे, वो भी साइलेंस में ना सुन पा रहे होंगे। दैट्स द थिंग। अधीरा मोही, माई रिकमेंडेशन टू यू। और आज जब कंपटीशन होगा तो बताता हूँ खुशी से कि अधीरा मोही हम लाए हैं, तो अपना जो भी आप करें, ड्रॉ करें, बेस्ट में ड्रॉ करें, बिकॉज अधीरा मोही इज वन ऑफ दोस कॉमिक बुक्स जो कि आप डिजर्व करते हो पढ़ते हो। यू शुड रीड दिस। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक मिस्टर हिमांशु सिंघल, जिन्होंने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट जब तक आपने कोर्स शुरू किया होगा या उसके बाद, अपना नया पब्लिकेशन इंडिया में उन्होंने लाए हैं, रेडियंट कॉमिक्स। एंड द फर्स्ट कॉमिक बुक ऑफ रेडियंट कॉमिक्स इज दिव्य कवच। जस्ट सर्च इट ऑन गूगल और आप देखेंगे कि वो क्या आर्ट वर्क की मैं बात कर रहा हूँ, क्या स्टोरीज की बात कर रहा हूँ। एंड यू विल बी द फर्स्ट जो कहेगा यार ये कब आएगा, ये टेलीविजन पे, ये कब आएगा OTT पे, ये आना चाहिए। अरे टेलीविजन, OTT, लाइव एक्शन छोड़ो, ये एनिमेशन में आना चाहिए। आप खुद बोलोगे। दैट वर्क इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ। अगेन आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक अदर पब्लिकेशंस एज वेल। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भूपेंद्र ठाकुर जी का, जो कि पब्लिशर हैं स्वयंभू कॉमिक्स के। जी हाँ, अनदर अमेजिंग कॉमिक पब्लिकेशन जो अभी हालिया ही अपनी एग्जिस्टेंस में आया है, और अपने एग्जिस्टेंस में आने के साथ ही वो सम ऑफ द टॉप नॉच टैलेंट्स को यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है फॉर क्रिएटिंग इंडियन कॉन्टेंट, हमारा भारतीय कॉन्टेंट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर। One of my favorite characters of Swayambhu Comics is this amazing and mysterious incognito, जो कि अपने आप में बहुत रहस्यमय है। उसकी कहानी, उसकी स्टोरी टेलिंग अपने आप में बहुत अमेजिंग है। इस वर्कशॉप के बाद मैं उम्मीद रखूँगा कि आप लोग एक ना एक बार तो ज़रूर ऑन गूगल, क्या पता कर चुके हों, क्या पता करेंगे, और उम्मीद है कि आप एक इंटरेस्ट बनाएंगे और इंडियन कॉमिक बुक्स को सर्च करेंगे। आपके भारत के एवेंजर्स ऑलरेडी मौजूद हैं क्रिएटिव वर्ल्ड में, आपके लिए, बस आपको पता नहीं है। दैट्स अ शेम। एंड द रीजन इज कोई बताना चाहेगा क्या रीजन है कि आपको ये सब नहीं पता है? क्या बारे में नहीं पता है? व्हाट डू यू थिंक? कोई बताना चाहे? हाँ, सोसाइटी कैसे, मतलब क्या? अगर हमें बचपन से बताया जाता है इन सब चीज़ों के बारे में तो हमें अभी इंटरेस्ट होता ज़्यादा। ऑलराइट, क्या सोसाइटी में हम बात करते हैं, चलिए पेरेंट्स की या बड़ों की, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, क्या बड़ों को पता है आपके घर में? नो। आपको लगता है? नो सर। किसी को लगता है? कोई और कुछ बताना चाहेगा? एनीवन? एनीवन एल्स? कमलेश सर, एनी आइडिया? क्यों नहीं पता है इस जनरेशन को? एनी आइडिया? अगर वो OTP में या फिर मूवीज के थ्रू अगर बच्चों तक पहुंचती है या सीरीज के थ्रू पहुंचती है तो इन लोग को बता दो। एग्जैक्टली, ये मेरा पॉइंट है, और ये सब थोड़ा इशू है इसका। ओके, थैंक यू सो मच। तो डेफिनेटली एक चीज क्लियर है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन उस प्रोडक्ट को ले आप इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आपको ऑलरेडी बचपन से आदत है एक अलग मीडियम की, और वो है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की। जब फोन में ही भगवान मौजूद हो तो कोई क्यों भटकेगा उसके लिए, राइट? ऑलमोस्ट एक ऐसा वाला फंडा हो चुका है कि आपको पता है कि आपके मोबाइल डिवाइस में ही सब कुछ है। आपको पता है कि आपके मोबाइल डिवाइस में एवरीथिंग इज देयर। आप गेम्स खेल सकते हो, मूवीज देख सकते हो, नेटफ्लिक्स देख सकते हो। हम बहुत आगे निकल आए हैं इन 10 सालों।
अगर आप पूछ रहे हो कि सर ठीक है आपने जो बोला हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, आप नाम बताइए, आप नाम बताइए पब्लिकेशंस के जो हम पढ़ें, या पढ़ो ना भी पढ़ो, तुम उसे एटलीस्ट इंस्पायर हो सको। तो डेफिनेटली दे आर सर्टेन नेम्स। उन कुछ नामों में से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, कुछ नए पब्लिशर्स हैं, द न्यू एरा पब्लिशर्स, जिन्होंने कुछ कॉमिक आज यहाँ एनिम गुरु में भिजवाई और हम वो आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक कंपटीशन के माध्यम से। इंडियन माइथोलॉजी मुझे पसंद है, सबको ना सही लेकिन कईयों को पसंद होगी इंडियन माइथोलॉजी, स्टोरीज ऑफ देवास एंड असुराज। और हम हमेशा से चाहते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो बने यार, गेम्स बने यार, उस पर नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी बने, और बनती भी हैं। अब इंडिया में शुरू हो गई हैं, आज से नहीं काफ़ी टाइम से आ रही हैं। कॉमिक बुक्स में आज से हो रहा है ये, 40-45 ईयर से ये कर रहे हैं। पता है? नहीं पता है। अगेन अ प्रॉब्लम। आप जितने भी यूट्यूब चैनल्स देखेंगे जो सिर्फ मार्वल को दिखाते हैं, डीसी को दिखाते हैं, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि वी आर स्टिल इन दैट स्ट्रगलिंग फेज एंड वी आर हैप्पी टू स्ट्रगल। आई एम हैप्पी एज एन आर्टिस्ट टू स्ट्रगल, बट वी आर इन द स्ट्रगलिंग फेज। क्यों? क्योंकि मैं इंडियन कंटेंट को इंडिया में प्रमोट कर रहा हूं। मैं इंडिया में अगर वेस्टर्न कॉमिक बुक को प्रमोट करूंगा तो एवरीवन विल बी वेरी हैप्पी, और मेरे पास चांसेस भी ज़्यादा होंगे। मानते हैं इस बात को? अब तक अगर आपको इस वर्कशॉप का मीनिंग समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा है, बिकॉज ये था मीनिंग, ये था पर्पस। बैठा के उस आधा घंटे या 1 घंटे के लिए ये कोशिश करवाना, सोचने की कि आप यहाँ पे जो बैठे हो एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, कल की डेट में आपको एनिम गुरु जॉब्स दिलवाएगा, आपको तैयार करेगा, एंड वंस यू विल गो इन द मार्केट और तुम एक फिल्म पे काम करोगे, एक सीरीज पे काम करोगे, एनिमेशन पे काम करोगे, और अगर उस काम को वो सही मोटिवेशन ना मिले, वो सही पुश ना मिले, तो तुमको कैसा लगेगा? एज एन आर्टिस्ट अगर तुम्हारे काम को, काबिलियत को कोई पुश ना मिले तो तुमको कैसा लगेगा? अभी नहीं लगेगा, बिकॉज राइट नाउ यू माइट बी एन आर्टिस्ट, सॉरी राइट नाउ यू माइट बी अ स्टूडेंट, तो उतना फील नहीं होता है। बट वंस यू विल बी वर्किंग डे एंड नाइट किसी स्टूडियो में बैठ के 12-12, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, और फिर आपको पता है कि कुछ टाइम बाद वो टेलीविज़न पे आएगा और आपको खुशी होगी और आपके मम्मा पापा को खुशी होगी, और आप पे जाओगे और उस थिएटर के बाहर कोई ना कोई आप ही की एज के या आपसे छोटे वाली एज के बच्चे खड़े होंगे और वो कहेंगे यार पसंद नहीं आई फिल्म, तो कैसा लगेगा? यू फील बैड अबाउट दिस, आपको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि एज एन आर्टिस्ट अभी जो नहीं कर रहे हो उस टाइम पे आप काम कर रहे होगे। थिंक अबाउट द इंडस्ट्री राइट नाउ, जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है यार, जो मैं बताने आया हूं। थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दोज आर्टिस्ट। उनको अच्छा लग रहा होगा? ये सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे और हमारे नज़रों में और आपकी नज़रों में भी होने चाहिए। दीज शुड बी द वॉरियर्स, जो रुकते नहीं हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनके लिए बहुत गेमिंग कंपनीज में जाना क्योंकि पैसा अच्छा मिल जाएगा, और करते भी हैं कई सारे, जिनके लिए इजी है और कन्वीनियंट है एनिमेशन में जाना क्योंकि काम अच्छा करते हैं, लेकिन वो कॉमिक बुक्स में काम कर रहे हैं। वाई? यू नो वाई? बिकॉज दे आर ट्रूली फैंस ऑफ कॉमिक बुक्स एंड दे आर सपोर्टिंग कॉमिक बुक्स। इस वर्कशॉप के बाद अगर कुछ स्टूडेंट्स भी वो सपोर्ट शुरू कर दें अपना, आपके भारतीय कॉमिक्स के लिए जो यहाँ बन रही हैं, यहाँ लिखी जा रही हैं, यहाँ ड्रॉ की जा रही हैं, फोटोशॉप में यहाँ पे कलर हो रहा है, यहाँ पे इंडिया में प्रिंट हो रही है, लेकिन फिर मैं बोलूँगा आप नहीं पढ़ रहे हो, बस कुछ पढ़ते हैं, तो बुरा तो लगेगा। जब द ड्राइंग हाउस की शुरुआत हुई तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने शुरुआत में 2 लोगों से बात करी, एक्चुअली 3। तो पहला तो वो था जो मेरे लेफ्ट में है, गौरव, who has always been there for the channel from the very first day till now. या गौरव के लिए तालियां हो जाएं यार एक बार, मैं भूल गया। गौरव, my brother, has always been there. और लॉकडाउन का टाइम था और हमने सोचा कि यार कुछ किया जाए और चैनल बनाया जाए, और चलो सर बनाते हैं, और क्या बनाया जाए, और चलो यार एक चैनल ओपन करते हैं जिसमें हम कॉमिक बुक्स दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, कौन सी कॉमिक्स दिखाएंगे? डीसी या मार्वल? मैंने कहा नहीं, इंडियन। अच्छा चलो सर करते हैं, चलो ठीक है। एंड देन जो बाकी 2 लोगों से मैंने बात करी वो थे एक आपके कमलेश सर
और एक आपके अरुण। और इस बात में सच्चाई इसलिए है कि अगर आप चैनल में जाओगे और बहुत पहले का वीडियो देखोगे, द वेरी फर्स्ट वीडियो हमारे चैनल का पहला वीडियो इज़ ऑफ एनिम गुरु। शायद आप लोगों ने नहीं जानते होंगे, देखा नहीं होगा। पहला वीडियो जो इंटरव्यू हुआ था वो अरुण सर और कमलेश सर का एनिम गुरु का हुआ था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेम्स, कोई नाम आप लोगों को पता है? इंडियन नेम्स, इंडियन पब्लिकेशंस आपको? जैसे राज कॉमिक्स हो गया। राज कॉमिक्स इज अ गुड नेम। एंड व्हेन वी वर स्मॉल किड्स तब हम कॉमिक बुक्स पढ़ा करते थे और मेनली उसमें नाम आता था राज कॉमिक्स का। राज कॉमिक्स इज इन एग्जिस्टेंस फॉर द पास्ट 40-45 सालों से ये कॉमिक्स आ रही है इंडिया में। नागराज, किसी ने नाम सुना है? डोगा, देयर इज अनदर नेम। सुपर कमांडो थ्रो, देयर इज अनदर नेम। They are characters of the present time, characters of the medieval time, characters of the past. So, और ये मैंने कुछ एक कितने नाम लिए? 2 या 3 या 4, ऑलमोस्ट 40-45 कैरेक्टर्स होंगे इनके। हाँ, 30-45 कैरेक्टर्स कुछ इतने रहे होंगे जिन्होंने पिछले 45 सालों में लगातार अपना वर्चस्व, अपना डोमिनेंस कायम रखा है। No one right now in the genre of superheroes can come near to Raj Comics. Raj Comics बहुत सालों से लगा रही है, कॉमिक बुक्स निकाल रही है, लगातार निकाल रही है। Raj Comics has been there for a very very long time. Another name जिसको मैं लेना चाहूँगा वो है, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, अमर चित्रकथा। Anyone heard about this? अमर चित्रकथा। अमर चित्रकथा, अगर आप इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ना चाहते हो, इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड, तो आपको अमर चित्रकथा मिल जाएंगी। अमर चित्रकथा राज कॉमिक्स से भी पहले की है और आज भी रेलेवेंट है। और वो इतनी रेलेवेंट है कि आप शायद आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि कॉमिक बुक्स, जो कि राज कॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, वो अमर चित्रकथा जानते हैं। बिकॉज अमर चित्रकथा स्टार्टेड ऑलमोस्ट इन द 50s, 1950s की बात कर रहा हूँ मैं। एक आर्टिस्ट को, तुमको और मुझको स्ट्रगल करना पड़ता है। वो स्ट्रगल तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो स्ट्रगल तुम्हारी ताकत है। तुम बस उसे अंडर एस्टिमेट करते हो। उसे अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। अपने कंट्री के क्रिएटिव वर्ल्ड को अपनाओ, उसे एक्सेप्ट करो, एंड देन यू विल सी अ डिफरेंस। तब आपको वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। इंडिया में रह के इंडियन आर्टिस्ट के लिए नहीं किया तो क्या किया? इंडिया में रह के इंडियन आर्ट वर्क को आर्ट स्टूडेंट्स ने, बाकियों को तो छोड़ दो, आर्ट स्टूडेंट्स ने अगर पसंद नहीं किया तो क्या किया? हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज टेल मी एंड प्लीज टेल ऑल द ऑडियंस एंड सब्सक्राइबर्स ऑन द यूट्यूब चैनल कि क्या आप लोग आने वाले समय में वो सपोर्ट देंगे? Will you give that support? Yes, sir. Are you sure about this? Yes, sir. Because you should. ये सिर्फ चैनल के लिए मत बोलना, चिल्लाना मत। अगर मन ना हो तो चुप आवाज़ दबा लेना, सब कई लोग जाएगी। सच में अगर मन है सपोर्ट का, सच है कि कल की डेट में कोई तुम्हें भी सपोर्ट करे तुम्हारे काम के लिए, तो इंडियन वर्क को सपोर्ट, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गर्ल पावर की मैं बात कर रहा था, किसी को नाम भी नहीं पता होगा यहाँ पे, जो कि अगेन कोई मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है या अशेम की होने वाली बात नहीं है। आई मीन नहीं पता तो नहीं पता, क्योंकि कॉमिक बुक्स को लोग इतना नहीं जान रहे हैं, बट दे आर कॉमिक बुक्स। द कैरेक्टर्स नेम मैं प्राउडली बोलता हूँ यज्ञा। यज्ञा इज वन ऑफ द कॉमिक बुक कैरेक्टर्स, अ गर्ल पावर। शी इज अ राइटर, शी इज अ कॉमिक बुक राइटर। स्टोरी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, किसी भी हॉलीवुड कहानी की जैसे लगेगी, और उसको दिखाया भी ऐसी है। वो फितूरी है वो लड़की, वो उसके अपने आसपास सारे सुपर हीरोज दिखते रहते हैं उसे, इमेजिनरी, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, उसको बस इमेजिनरी कैरेक्टर्स दिखते रहते हैं। एंड समहाउ, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे, बट समहाउ उसके अंदर पावर्स आ जाती हैं और वो सुपर हीरो बन जाती है जो वो हमेशा ड्रॉ करना चाहती थी। शी बिकम्स दैट सुपर हीरो। सो Yagya is a demon goddess. She's a goddess but a demon goddess. You should read this. तुम पढ़ो, तुम अपने फ्रेंड्स को दो, तुम अपनी सिस्टर्स को दो, तुम्हें देना चाहिए वो बुक्स। Bullseye Press is doing a very amazing for all the female power in India. बहुत अच्छा कर रहे हैं। And the publisher is Raviraj Ahuja. तुम सब फिलहाल अपनी सोसाइटी, अपने पेरेंट्स
या पेरेंट्स का शायद सपोर्ट होगा, या अपने रिलेटिव्स की वजह से यहाँ से चल रहे हो। द मोमेंट तुम इसको इससे ज्वाइन कर लोगे, एंड देन द आउटपुट दैट यू विल क्रिएट, दैट इज ऑसम। अश्वत्थामा का नाम किसने सुना है? प्रोफेसर अश्वत्थामा का नाम किसने सुना है? सुना लग सकता है, लेकिन सुना इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉमिक बुक्स का है। साहिल शर्मा इज द पब्लिशर एंड द राइटर, जो कि मुंबई में वकाओ प्रोडक्शंस के लिए काम करते हैं एज अ स्क्रीन राइटर। वकाओ प्रोडक्शन अभी उन्होंने प्रोड्यूस करी थी XXL मूवी आई थी ऑन नेटफ्लिक्स। ओ माई गॉड पार्ट 2 वो रिलीज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहाँ पे ही इज़ अ मेन स्क्रिप्ट राइटर, उनकी खुद की कंपनी है वो। प्रोफेसर अश्वत्थामा, हमारे महाभारत स्टोरी के अश्वत्थामा, इमेजिन हिम, क्योंकि उनकी कहानी आप सभी को शायद सुनी होगी, ना पता हो तो भी, कि ही इज़ इमॉर्टल। कृष्ण ने उनको हमेशा लाइफ में नहीं श्राप दिया था, जॉइन अश्वत्थामा विद विंटर सोल्जर, उसको मर्ज करो। ये इंडिया में ये कॉमिक बुक्स इंडिया में आ रही हैं, पता था? नहीं पता था। ये है पर्पस इस वर्कशॉप का। हमको तुमको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है इंडिया में, हमारे नाक के नीचे से क्या हो रहा है। अमेजिंग कॉमिक बुक्स, अमेजिंग स्टोरीज आ रही हैं, पता ही किसी को। दिस नीड्स टू चेंज। और प्रोडक्शन का नाम क्या है? चीज बर्गर कॉमिक्स। रियली अ वेरी कैची नेम, चीज बर्गर कॉमिक्स। मगर लास्ट ईयर शुरू हुआ है, और अभी मुझे खुशी मुझे खुशी हो रही है कहते हुए कि वो तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कुछ वीडियोस भेजी हैं, और आप लोगों के लिए एक मैसेज है NM गुरु स्टूडेंट्स के लिए। तो फाइनल बिल्कुल 11th आवर पे पहले ये था कि हम उन्हें ऑनलाइन लाएंगे, बट उन्होंने कहा कि आई एम सेंडिंग यू द वीडियोस, और मैं आपको वो वीडियोस मैं प्लीज़ वो मैसेज मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स सुने। उसका कारण है, वो सिर्फ पब्लिसाइज नहीं कर रहे हैं कॉमिक्स को, उनको चाहिए आर्टिस्ट। दे रिक्वायर आर्टिस्ट राइट नाउ एट दिस मोमेंट। अगर तुम अप्लाई कर दो, दे रिक्वायर आर्टिस्ट, उनको चाहिए आर्टिस्ट। उनको फोटोशॉप आर्टिस्ट चाहिए, उनको ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए, उनको लोगो डिजाइन चाहिए, उनको पेंसिलिंग चाहिए, पेंसिल आर्टिस्ट चाहिए उनको। पता था? नहीं। विवेक गोयल सर जो बात करते हैं उस दिन, होलिका और एंटरटेनमेंट, द स्टोरी ऑफ रावण। क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया में राइट नाउ इस वक्त, आज नहीं 2011 में एक सीरीज आई थी, कॉमिक बुक सीरीज, सॉरी नॉट अ कॉमिक बुक, अ ग्राफिक नॉवल सीरीज। हम ग्राफिक नॉवल बहुत उछलते हैं ना, जैक स्नाइडर ग्राफिक नॉवल बनाता है, उस पर मूवीज बनाता है। अ ग्राफिक नॉवल सीरीज आई थी, रावणायन, द स्टोरी ऑफ रामायण, बट फ्रॉम अ रावण's पॉइंट ऑफ व्यू, रावणायन। The hero, the protagonist of the story is कौन? रावण। He is the hero, which doesn't mean कि वो जीतेगा, but he knows कि उसका अंत में अंत होना है उसका। And see the beauty of the writer विजेंद्र मोहंती, जिन्होंने वो कहानी लिखी है, and see the artwork, see the drawings, see the illustrations। और जो तुमने कहना दिया कि तुम्हें नाज है एक हिंदुस्तानी होने पे और ऐसे इंडियन आर्टिस्ट पे, it's such a marvelous art। पता था? नहीं। ये जो नहीं पता था, आज इस वर्कशॉप में यही आप और हम सवाल कर रहे हैं। वो रास्ते अब ओपन हो रहे हैं जिसमें आप लोग, भाई कुछ टीवी पे दिखाओ, बस कुछ टीवी पे आना चाहिए, कुछ OTT पे होना चाहिए। देयर हैज टू बी समथिंग। यस आई एग्री, देयर हैज टू बी समथिंग। कुछ हो रहा है सर? हाँ हो रहा है। एंड द नेम इज याली ड्रीम क्रिएशंस। याद रख सकें तो याद रखिएगा, याली ड्रीम्स क्रिएशंस। और अगर आप द ड्राइंग हाउस पे जाएंगे तो आपको उसके कई वीडियोस मिल जाएंगी, उसके भी कई हमने इंटरव्यूज़ किए हैं। याली ड्रीम क्रिएशंस एक ऐसी ग्राफिक नॉवल कंपनी है, पब्लिकेशन है, जिसकी ग्राफिक नॉवल बाय द नेम द विलेज अमेजॉन प्राइम ने थैंक गॉड फाइनली खरीद ली है। उसके कॉपीराइट्स ले लिए गए हैं। अभी कुछ सालों पहले अमेजॉन प्राइम ने अपना एक एग्जिबिट किया था, अपने आने वाले 2023 के सीरीज एग्जिबिट किए थे, उसमें द विलेज के शॉर्ट्स दिखाए गए थे। तो द विलेज एक एनिमेटेड नहीं, लाइव एक्शन हॉरर सीरीज, शॉर्ट सीरीज बन रही है इंडिया में। द मोमेंट इट विल कम इन द मार्केट, द मोमेंट इट विल बी ऑनलाइन,
ये आप हैं और आप जैसे ऐसे सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, करोड़ों हैं जो उसको पसंद करेंगे, या उन करोड़ों में से हज़ारों एक बार सोचेंगे यार वो बुक भी खरीदनी है। अभी तक वो सीरीज़ बन रही है और उस सीरीज़ के बनने के अनाउंसमेंट की वजह से उस ग्राफिक नॉवल की सेल बढ़ गई है। कैन यू इमेजिन दिस? So yes, Raj Comics is there, Bullseye Press is there, Radiant Comics is there, Holy Cow Entertainment is there, Yali Dream Creations is there, और ये भी मैं कुछ नाम बोल पा रहा हूँ जो मुझे इस वक्त फ़िलहाल याद आ रहे हैं, जो कि सुचारू रूप से अभी कॉमिक बुक पब्लिकेशन कर रहे हैं, जिनमें आप जैसे आर्टिस्ट की ज़रूरत है। So अगर आप सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड हैं, यू कैन अप्लाई। अगर आप 2D ट्रेडिशनल आर्ट ओरिएंटेड हैं, यू कैन अप्लाई। अगर आप एनिमेशन में भी ओरिएंटेड हैं, कई पब्लिकेशंस हैं जो कि एनिमेशन में भी आ रहे हैं, दे वांट कि वो एनिमेशन यूट्यूब चैनल और उनके प्लेटफॉर्म्स पे आए, आप अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। ये बात आज इस वर्कशॉप के माध्यम से आप सभी को मैं बोलता हूँ, डेफिनेटली आप आने वाले भविष्य में या अभी प्रेजेंटली भी अगर पढ़ना ना भी चाहो तो देखना शुरू करो, बात करना शुरू करो, उसको शेयर करना शुरू करो। सो ऑन दिस पॉइंट मैं इस वर्कशॉप को यहाँ पे आज थोड़ा सा एक फर्स्ट हाफ में विराम देता हूँ, ये बात फाइनली कहते हुए कि आप डेफिनेटली कॉमिक बुक्स के लिए सक्रिय रहें, इंफॉर्मेटिव रहें। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में कॉमिक बुक्स को लेकर डेफिनेटली जो यूथ है, जो कंट्री का यूथ है, वो एक्टिव हो रहा है। इज दिस क्लियर? इसी के साथ इस वर्कशॉप को मैं ख़त्म करता हूँ गुलजार साहब की कुछ लाइनों के साथ में। गुलजार साहब की कुछ किताबों के ऊपर लाइनें हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। अरे वाह वाह तो करो। बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब वो अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पन्नों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं ये किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी बेचैन रहती हैं ये किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिन सेल कभी मरते नहीं, जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े उधड़े हैं। एंड द क्लैप गोज टू गुलजार साहब ऑफ कोर्स। जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े उधड़े हैं। आगे का मैं बताऊंगा नहीं, ताकि आप पढ़ें इस शायरी को। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू। द वर्कशॉप वेंट वेरी वेल। आफ्टर द वर्कशॉप हमारा जो मेन एम था वो था कि स्टूडेंट्स को हम एक लाइव ऑनलाइन इंटरेक्शन करवा सकें अलॉन्ग विद द पब्लिशर्स। भारत की पहली ग्राफिक नॉवल बेस्ड ऑन अ स्टेज प्ले, वर्ल्ड वॉर 3 WW3, आपके हाथों में ये हिंदी में आएगी और ये है बाय चित्रगाथा पब्लिकेशन। चित्रगाथा पब्लिकेशन भी द न्यू एज पब्लिशर्स का प्रोडक्ट है और लास्ट ईयर ही ये पब्लिश हुआ है। तो अभी तक इनकी एक ही कॉमिक बुक आई है। वंस अगेन अनादि अभिलाष जी ये इसके पब्लिशर हैं और उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अनादि जी का भी मैसेज अभी हमारे पास है और इसी के बैकअप के रूप में हमने इन पब्लिशर्स से प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ मंगवाई थी। सो आफ्टर द वर्कशॉप हमने यही मैसेज उन सभी स्टूडेंट्स को सुनाया। मेरे को भी नहीं पता था, पर जब आपने हमें बताया वर्कशॉप, हमको भी आज ही पता चला कि कॉमिक्स क्या होती हैं, कॉमिक्स कैसे हम वो करते हैं, क्या कौन कौन इसमें है, कौन कौन राइटर है, कैसी होती है कॉमिक्स। तो यही पता चला आज के वर्कशॉप में, ये सीखा कि कितने टाइप की कॉमिक्स हैं, कितने सारे राइटर्स हैं। आज की जो कॉमिक बुक थी ये वर्कशॉप थी और जो हमारी इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज़ करवाई, तो उसके लिए पहले तो इंस्टीट्यूट का बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि आज के पहले मुझे कॉमिक्स के बारे में इतना नहीं पता था, बट डेफिनेटली आज मुझे बहुत कुछ जानने को मिला है कॉमिक्स बुक के रिलेटेड। जैसे कि उसमें कि बहुत सारी देख सकते हो कि पोजीशन है। जैसे आज मुझे सर ने बताया कि लेटरल करके भी कोई एक चीज़ होती है कि जो बंदा लिख रहा है कुछ उसके बारे में, कॉमिक्स के हर एक लेटर को लिखता है। थैंक्स तो एक्चुअली पब्लिशर्स का होना चाहिए जिन्होंने एनिम ग्रुप के माध्यम से आप तक ये पहुंचाया।
तो उन पब्लिशर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच सर, आप सबने मुझे ये मतलब कॉमिक्स दी है। आशा करूँगा कि मैं उसमें से देख के कुछ मेरे को अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और मैं मेरे ड्राइंग को आगे भी बहुत मतलब रिफाइन करूँगा इसकी वजह से। और आई होप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है कि घर जाके सीधा पहले मैं यही खोलूँगा कि हाँ पढ़ना है, कुछ देखूँगा। मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली मेरे इंस्टीट्यूट में ये पूरे उत्तराखंड में पहली है वर्कशॉप कॉमिक बुक के रिलेटेड। तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और थैंक्स टू मेरे सारे टीचर्स जिन्होंने ये वर्कशॉप अटेंड करवाया। और थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे गाइड किया इतना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत चीज़ें पता चली है, कॉमिक के बारे में पता चला है, उनके राइटर्स के बारे में पता चला है, स्ट्रगल जो किया और जो होगा आगे उसके बारे में पता चला है। कुल मिला के अच्छा लगा है सब कुछ सुन के। मैं सीरियसली मैं बोलूँ तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने हमें कॉमिक्स से भिजवाई है। और हमारे उनसे कुछ बात भी नहीं है, कॉमिक्स से तो ठीक है, जस्ट ये चाहते हैं कि बच्चा कॉमिक्स पढ़े, उस पर अपना कैरियर बनाए, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने यहाँ पे भी जो कॉमिक्स का आपके थ्रू द ड्राइंग हाउस के थ्रू हम लोगों ने जो यहाँ पे एक एग्जीबिशन या फिर एक तरह से सेमिनार में जो भी कराया, ठीक है, उससे मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत नॉलेज मिलेगी कॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं द ड्राइंग हाउस को थैंक्स बोलना चाहूँगा जो कि बहुत ही अमेजिंग काम कर रहा है, जिसके द्वारा आपका जो काम है, जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, इससे क्या होता है कि हर स्टूडेंट को पता लग रहा है कि कॉमिक्स जो है कितनी कॉमिक्स की भी एक इंडस्ट्री है। यानी कि जैसे आपने बताया इंडस्ट्री अगर अभी हम नहीं बोलते तो एक कम्युनिटी है, ठीक है। तो उस तरह से हम अभी ये देखते हैं कि जैसे आज का जो वर्कशॉप रहा बहुत ही अच्छा रहा और सारे स्टूडेंट को बहुत मज़ा आया। जब भी हमने स्टूडेंट से बात करी तो सबने कहा कि हाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हमको मिली है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस वर्कशॉप के अंदर।